प्रेम से कहें हरे कृष्णा। तो लगभग 5 तारीख को ब्राह्मण सभा के सौजन्य से इस कथा की शुरुआत हुई थी और आज कथा अपने अंतिम घाट अर्थात त्याग घाट पर पहुंचने वाली है। आप बड़े ही भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा साधुवाद। इसी तरह जीवन में आपके कथा प्रवेश होती रहे। कथा के प्रवेश होने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। देखो आज तो मौसम भी इतना सुहावना हो रखा है। आपने जो इतनी भीषण गर्मी में तप कर रखा है ना, उसी का फल। और किसी भी कथा की सफलता का पता देवराज इंद्र देते हैं। कल फल के रूप में परशुराम जयंती महोत्सव में खूब बूंदाबांदी हुई और बिल्कुल पुष्पों की वृष्टि की तरह जो इस तरह की बारिश होती, भगवान आशीर्वाद देते हैं कि देखो वार्ड नंबर 6 है कि 5 है 7, वार्ड नंबर 7 के लोगों ने इतने प्यार से, इतने प्रेम से, जो भी इधर उधर से आए लोग इतने भाव से इस कथा को सुना, उसी का प्रतिफल के रूप में बारिश भी हुई। और आज मौसम भी देखो कितना ठंडा है, आराम से बैठा जा रहा है कि नहीं बैठा जा रहा है। तो बस शुरुआत करना कठिन होता है। जिस दिन हम पहले दिन कथा सुनने बैठे थे तो आधी बातें तो आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन सबसे पहले अपने आसन को जीता। आसन को जीतते जीतते आप जीवन के त्याग घाट में पहुंच गए। ऐसे संसार है, अगर जीना आ जाए तब समय का पता ही नहीं चलता महाराज। अगर जीना ना आए तो हर पल ऐसा लगता है कि कब जीवन खत्म हो जाए। प्रेम से कहें हरे कृष्णा। तो हमने भागवत जी की शुरुआत की थी भक्ति घाट से, ज्ञान घाट से, वैराग्य घाट से और त्याग घाट से। भक्ति के लिए साधन बताया था उत्कंठा, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, वैराग्य का अर्थ बताया था अनुभव और अनुभूति, और त्याग किनका, तजिए हरि विमुखन को, ऐसे लोगों का त्याग जो परमात्मा का नाम नहीं लेते। फिर हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गए। वहां पर पहले वक्ता का नाम क्या है बताइए? आज तो आपकी परीक्षा होनी चाहिए। सूत जी, बहुत अच्छी बात है। यही पता लगता है कि आप कितने तन्मय होकर कथा को सुनते हैं। और श्रोता कितने? 88,000 ऋषि। प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज ने क्या प्रश्न पूछा कि भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े और परमात्मा को प्राप्त करने का क्या साधन है? उसके उत्तर में भगवान ने बताया कि भाई सबसे पहले तो अपने मन को साफ करो। महाराज मन कहाँ साफ होगा? कहते कथा पंडाल में जाकर। और कथा तो एक ऐसा दिव्य अमृत है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयेत् साधनान्यज लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। संसार के सभी साधनों को नापा गया, तोला गया, लेकिन पलड़ा किसका भारी था? श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके बाद दूसरे वक्ता को सुना। दूसरे वक्ता कौन थे? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और श्रोता है नारद जी। नारद जी किसके निमित्त यज्ञ कर रहे हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त। क्योंकि कली काल में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की बड़ी त्राही त्राही हो रखी थी। नारद जी ने पूछा कि भाई इस कथा से कौन कौन तरता है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कथा से तरते हैं? कहते सदा दुराचार रता, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते जिसने कुत्सित से कुत्सित कर्म भी किए हैं, अगर वो भी इस कथा को सुन ले उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से कहें हरे कृष्ण। उसके दृष्टांत में हमने धुंधुकारी और आत्मदेव जी की कथा सुनी। फिर हमने सत्य की वंदना सुनी।
परम धर्म का अर्थ समझा? परम धर्म क्या होता है? माता पिता की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना और मानवता के प्रति दयावान रहना, यही परम धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए बोला कि भाई भागवत भी उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो किसी से द्वेष ना करे, जो खुश होता हो, जो किसी की तरक्की से बड़ा खुश होता हो। किसी द्वेष मत किया करो। आजकल क्या होता है महाराज, मैं आपको सच बात बताऊं, आपसे कोई आगे चलने लगता है ना, तो आप उससे उसके बारे में सोच कर अपनी मति को खराब कर लेते हो। उससे बढ़िया भगवान से कहो कि हमारी भी योग्यता बढ़े, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। जो वो खा रहा है वो उसके भाग्य का खा रहा है, जो आप खा रहे हैं वो आपके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए हमारा जब तक इस संसार में दाना पानी है ना महाराज, तब तक इस संसार में हमें, जिस दिन दाना पानी खत्म उस दिन ये तो श्वासों की यात्रा है। जिस दिन श्वास हमें गिन गिन के मिली है, इन श्वासों को पुत्र में, पुत्री में, गाड़ी में, बंगले में, मकान में मत खर्च करो। आज मैं आपको चतुर्विध पुरुषार्थ भी बताऊंगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म कब करना चाहिए? आज से आप नियम बना लें, कथा सुनकर कुछ तो लाभ होना चाहिए। कितने बजे? 4 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं उठना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो नहीं उठना चाहिए। 5 बजे चलो कुछ तो हाथ खड़े हुए। और 6 बजे, मैं भी 6 बजे उठता हूँ, चिंता ना कीजिए। देखो अब सब, हाँ, तो 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे नहीं उठ सकते, तो 6 बजे तो उठना ही उठना है। और 6 बजे उठ के क्या करना है? सबसे पहले स्नान करके भगवान का नाम लेना है। प्रातः काल बनाया धर्म के लिए, फिर खूब रोटी खाओ, भगवान खाओ, फिर उसके लिए कमाई करने के लिए घर से बाहर निकल जाओ, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए बोला उस दूसरे नंबर पे क्या रखा? अर्थ। और रात्रि बनाई काम के लिए और प्रातः बनाया मोक्ष के लिए। ये था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसी ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहते 1 साल से 25 साल तक जितनी विद्याओं का अर्जन कर सकते करो। 1 साल से 25 साल तक। लेकिन 25 के बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लेना चाहिए महाराज। और जो 25 सालों में आपने सीखा उसको अगले 50 साल में अप्लाई करना है आपने, फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना है। मैं एक बात बताऊं आपको, संत बनना थोड़ा आसान है, पूरा आसान नहीं है, थोड़ा सा। क्यों बनना आसान है? क्योंकि ना पुत्र की चिंता, ना पुत्री की चिंता, ना माँ की चिंता, ना पिता की चिंता, बस चिंता किसकी? परमात्मा की। लेकिन गृहस्थ धर्म में बेटे का भी देखो, बेटी का भी देखो। जब दादी बन जाओ तब तो ट्रिपल जिम्मेवारियां, बच्चे से लेके 3 पीढ़ी तक जिम्मेवारी। ये जिम्मेवारियां खत्म ही नहीं होती। इसलिए जब गृहस्थ धर्म भगवान ने सबसे महान धर्म बताया, क्या बताया? जब आपके चूल्हे में आग जलेगी, उस आग में रोटी पकेगी, रोटी जब सिकेगी तभी महात्मा के गले में जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? अगर कोई गृहस्थी नहीं होगा तो वो दान कैसे करेगा? इसलिए गृहस्थ धर्म वाले लोगों को भगवान बड़ी जल्दी मिलते हैं। कहते 25 से लेके 50 तक गृहस्थ धर्म को खूब निभाओ, खूब प्यार प्रेम करो, लेकिन उसके बाद थोड़ी दूरियां कर लेनी चाहिए। ये नहीं 75 तक एक ही बेड पे सोए, उसके बाद कमरा चेंज कर लो भाई, आपने आगे की भी तैयारी करनी है। उसके बाद बांके बिहारी जी का अपने कमरे में छोटा सा रूप, जिसके प्रति भी आपकी प्रीति है, उनका कुछ ना कुछ विग्रह अपने पास रखिए। 50 से 75 साल तक आप घर में रहने की अनुमति है शास्त्र में। और 75 के बाद कहां जाएं? वन की तरफ चले जाओगे। अगर खुद नहीं गए आजकल के तो फिर आपको पता ही है, डंडे से भी बाहर निकालते हैं। इसलिए जब 50 साल हो जाए ना, उसके बाद ट्रंक की चाबियां नहीं छुपानी। ये आपको बता दूं,
लमारी की चाबियां नहीं रखनी अपने पास, बहू के पास सौंप देनी, क्योंकि या तो वो छीन लेगी या तो फिर चाबियां संभालने के लायक ही नहीं बचोगे आप। इसलिए 50 के बाद बिल्कुल निवृत्त हो जाओ। और जो 50 से 75 साल का समय है ना महाराज, इसको खूब भगवान के भजन में लगाओ। वैसे तो हर पल भगवान का भजन करना चाहिए। अब 75-100 की तो गारंटी है ही नहीं। अब तो 20 में भी लुढ़क जाते, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, कोई किसी की गारंटी नहीं है। कथा तो यही तो सिखाती है आपको। अकेले पात्र सुनकर, कथा सुनकर क्या लाभ पाओगे? असली चीज यही है कि आपने कथा से सीखा क्या। अब 7 दिन तक आज मेरा गला पूरा बैठ चुका है, 2 दिन बाद फिर कथा करनी। 7 दिन चीख चीख के बोला कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, लेकिन वाणी फिर नहीं बदली, जुबान फिर नहीं बदली। यहाँ से कथा सुनी और घर में जाके खूब हल्ला हू हल्ला कर रहे हैं, खूब लड़ाइयां कर रहे हैं। पड़ोसियों से आज भी लड़ाई चल रही है। सुन के आ रहे हैं हम कथा, कथा सुन के कोई फायदा थोड़े हुआ। फिर जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तब कथा सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। अगर आपकी प्रवृत्ति खले जैसी रही तो भी लाभ नहीं। इसलिए भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। ताली की सेवा करते हो। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। ताली की सेवा करते हुए।
बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी। भक्ति भी भरती है जाके वहाँ पानी, भक्ति भी भरती है जाके जहाँ पानी, भक्ति भी भरती है जाके वहाँ पानी, भक्ति भी भरती है जाके जहाँ पानी। बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी, बांके बिहारी की बांकी ठकुरानी। भक्ति भी भरती है जाके वहाँ पानी, भक्ति भी भरती है जाके जहाँ पानी। सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम। ताली की सेवा करते हुए मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाख नर नारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाख नर नारी। सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम, सेवक है इनकी सब दुनिया तमाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम। सब सुख धाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कल हमने भगवान जी के विवाह का उत्सव मनाया। भगवान की मुख्य रूप से 8 रानियां हुई, सत्याभामा, जामवती इत्यादि। और उसके बावजूद
भगवान ने 16,000 रानियों की 8 तो वो थी जिनके साथ मुख्य रूप से शादी हुई, और 16,000 वह रानियां थी जिसको भौमासुर ने कैद कर रखा था। इसलिए उन 16,000 रानियों की रक्षा के लिए भगवान ने 16,000 रानियों से पाणी ग्रहण संस्कार किया। प्रेम से कहें हरे कृष्ण। अब भगवान के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं, खूब विद्या अर्जित कर ली, बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी है और सुंदर सुंदर पत्नियां भी मिली, लेकिन मन बड़ा बेचैन है। और मन इतना बेचैन है कि भगवान ने खाना छोड़ दिया, भगवान ने जल लेना छोड़ दिया। अब देवकी मैया से भगवान के कष्ट को देखा ना जाए। जब भी माँ अपने पुत्र से पूछे, बेटा तुम बताओ कहना क्या बात हो, सब कुछ तो है जीवन में तुम्हारे, आज तुम्हारा वैभव तुम्हारा यश पूरे संसार में है, क्या कारण है बेटा? तुम ना कह रहे हो ना भोजन ग्रहण कर रहे हो। भगवान ने कहा, मां मैं एकांत चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ समय अकेला रहूं। आप मेरे सामने कितने भी स्वादिष्ट भोजन के थाल रख दें, जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक ये स्वाद मुझे कभी भाएगा ही नहीं। अब देवकी मैया रोती, बड़ी मुश्किल से जीवन में सुख आया और आज कान्हा की दशा को देखकर मैया रो रही है। देवकी मैया ने भगवान के अनन्य मित्र उद्धव जी को बुलाया। जब उद्धव जी को बुलाया तो देवकी मैया ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने माता पिता के पास भी नहीं कर पाते, इसलिए हे उद्धव जी, आप मेरे कृष्ण कन्हैया के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आप उनके साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, इसलिए उनसे बात करके देखो क्या बात है, क्यों उन्होंने भोजन का त्याग कर रखा है। और उद्धव जी इतने परम ज्ञानी, वेद वेदांत में निष्णांत, वैदिक और बृहस्पति भगवान के शिष्य, किसी भी रूप में कोई कमी नहीं, ज्ञान से इतने परिपक्व, लेकिन कमी किस चीज की थी? भक्ति की। कहते जिस भक्ति में ज्ञान ना हो भक्ति बांझ की तरह होती है, और जिस ज्ञान में भक्ति ना हो वो ज्ञान भी बांझ के समान होता है। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अकेला ज्ञान से बात करूं तब तक आपके दिल में नहीं पहुंच सकता, आपकी अपनी बातों को आप तक नहीं कह सकता, इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति का होना भी जरूरी है। इसलिए आज उद्धव जी थाल लेकर कृष्ण कन्हैया के प्रकोष्ठ में उनके कक्ष में जा रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने उद्धव जी को देखा तो जोर से गले लगा लिया और अपने मित्र के समक्ष रोने लगे। और उद्धव जी को लगा कि देखो परमात्मा जो स्वयं ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनकी दशा। अब उद्धव जी समझाने लगे, कान्हा क्या हुआ बताओ तो सही, बात करने से तो बात होगी। तो आज कन्हैया रोते रोते कह रहे हैं, ब्रज मोहे बेसरत नाहे, ब्रज मोहे बेसरत नाहे। जब भी मैं जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो ब्रज मुझे पीछे खींच लेता है। आज मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। मैं किस मुंह से कहूं कि मैं अपनी माँ, जिस माँ ने मुझे संसार को दिखाया, जिस माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया, और मैं इतना निष्ठुर, मेरी माँ मुझे छोड़ने के लिए नंगे पांव रथ तक आई थी, और मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। और उसकी आंखें इस आस में रह गई
उसकी आंखें इस आस में रह गई कि कन्हैया मेरी तरफ देखेंगे, और मैंने बिना देखे ही मैया की तरफ बोल दिया कि माँ मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और मेरे बाबा वसुदेव जी जो अपने भावों को अभिव्यक्त कर भी नहीं पाते, जो अपने भावों को किसी से कह नहीं पाते, जो बाहर तो बिल्कुल नारियल की तरह है लेकिन अंदर से बिल्कुल मीठी मिठाई की तरह है। जैसे नारियल बाहर से हार्ड होता है, अंदर से कितना नरम होता है, वैसे मेरे वसुदेव बाबा जी, मैं आज भी उनको बहुत याद करता हूँ। अरे जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजवासियों में क्या चल रहा है, क्योंकि जो प्रेम होता है ना, ये अन्य आश्रित प्रेम होता है। जब कोई आपसे प्रेम करता है ना, तो चैन से आप भी नहीं रह पाओगे। तो ब्रज की जितनी भी ब्रजांगनाएं वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं। अगर ब्रज में कभी किसी का रथ भी आता है ना, गोकुलवासी रोज रथ को लेके जाते हैं, रोज गैया चराते हैं, और इस आस में वापस आते हैं, रोज यशोदा मैया के आंगन को देखते हैं कि आज तो शायद कृष्ण आ चुके होंगे। उन्होंने 2 दिन के लिए कहा था। ऐसे कई वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रजवासियों का रोज की एक आस है, हे उद्धव जी, राधा का तो मैं क्या बताऊं, राधा तो मेरी श्वास है, राधा तो मेरा जीवन है, उसके बिना तो, क्योंकि राधा के हृदय है भगवान कृष्ण, और भगवान हृदय की धारा है राधा। और उद्धव जी, आज मैं इतना विचलित हो रहा हूं, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। हे उद्धव जी, आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने विद्वान हैं, कृपा करके मेरे कष्ट को दूर करें, और हो सके तो व्रज में जाकर मेरे उन प्रेमियों को समझाओ, मेरी माँ को समझाओ, मेरे पिता को समझाओ, उन गैयों को समझाओ, उन पंछियों को समझाओ। कोयल ने कू कू करना बंद कर दिया है, और वृंदावन के जो तुलसी वन है वो छोटे के छोटे हो गए। पहले वृंदावन में बहुत बड़े बड़े तुलसी के पेड़ होते थे, लेकिन जब भगवान का वियोग ना सहा गया तो तुलसी भी छोटी होती गई। तब उद्धव ने कहा, मित्र तुम घबराते क्यों, अभी उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिस दिन उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन वो तेरे वियोग में दुखी नहीं होंगे। तू चिंता मत कर, मैं ब्रजवासियों को समझा के आऊंगा, मैं ब्रजवासियों को समझा कर आऊंगा। और आज उद्धव जी तैयार हो रहे हैं। भगवान ने अपनी काली कमली पकड़ाई और कहा, जब तुम वहां जाओ तो मेरी तरह वेश धारण करके जाना, तब तुम्हारी बात ब्रजवासी सुनेंगे। और आज उद्धव जी ने भगवान की तरह सुंदर पीतांबर धारण किया, काली कमली धारण की, सुंदर मुकुट लगाया, और बिल्कुल जो उद्धव जी तो बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखाई देते थे। और आज उद्धव जी रथ लेकर जैसे ही मथुरा से वृंदावन की तरफ गए, महाराज चारों तरफ सन्नाटा, यमुना बैठ सी गई है, यमुना में उफान ही नहीं बचा। और उद्धव जी सोचने लगे, अरे वृंदावन तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं, इतना शांत वातावरण। और जब भगवान की बाल लीलाएं होती थी तो वही वृंदावन इतना उत्साहित रहता था, छोटे छोटे उत्सव होते थे, रोज नाच गाना होता था, लेकिन आज कोई उत्सव नहीं। और जैसे ही वृंदावन में उद्धव जी ने प्रवेश किया, मधुमंगल इत्यादि जो उनके सखा थे उन्होंने रथ को देखा, और रथ पे पीले कपड़े वाले को देखा, और जितना भी परिकर था सब भागा भागा आया, लगता हमारे ठाकुर जी आगे, हमारे कृष्ण कन्हैया आए। और जैसे ही पास आकर देखा, कहते ये हमारा कृष्ण कन्हैया नहीं हो सकता। अगर हमारा कृष्ण कन्हैया होता, अगर मेरा यार होता, तो वो रथ से कूद के हमें गले लगा लेता। और जैसे ही उद्धव जी के पास मधुमंगल इत्यादि पहुंचे, उन्होंने उद्धव जी को प्रणाम किया, महाराज क्यों आए हो?
आपको आज से पहले तो वृंदावन में देखा नहीं, आपको आज से पहले ब्रज में देखा नहीं। तो उद्धव जी ने कहा आप कौन है? कहते हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के मित्र हैं। अरे एक बार तो हमारी 7 दिन की खट्टी कड़ी को मेरे मुख से चाट लिया था कृष्ण भगवान ने। अपना वृतांत बता रहे हैं कि इतना प्रेम किया हमसे। तो उद्धव जी ने कहा अरे भगवान भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी वो बहुत ध्यान करते हैं। अब जल्दी से जल्दी मुझे माँ यशोदा के घर का रास्ता बता दीजिए। और सभी परिकरों ने माँ यशोदा के घर का जैसे ही रास्ता बताया, और जैसे ही उद्धव जी माँ यशोदा के आंगन में पहुंचे महाराज, रथ से उतरे तो सबसे पहली नजर गाय पे गई जो बिल्कुल सूख चुकी है, जिसने घास का ग्रहण ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि मानवों ने ही भोजन छोड़ा। और गाय को देखकर उद्धव जी कांप गए। और जैसी दृष्टि यशोदा मैया के पास गई, मैया के केश खुले हुए, आंखों में जलजलाहट आ चुकी है। मैया इतनी रो चुकी है कि उसको भी दिखाई भी देना बंद हो गया। और ओझल नेत्रों से जैसी उद्धव की झांकी दिखी तो मैया चीख पड़ी, कृष्णा। और जैसे कृष्णा बोला, उद्धव जी के रोम रोम से पसीना आ गया। और ऐसा पसीना आया महाराज, उद्धव जी की हिम्मत ना पड़े कि वो मैया के पास कैसे जाए। और जैसे उद्धव जी यशोदा मैया के चरणों में पड़े, तू मेरा लाला नहीं है। और मैया अकेले अकेले ही खुद से बातें कर रही है। और उद्धव जी से कह रही, खबरदार अगर इधर बैठे, यहाँ मेरा लाला खेल रहा है, जाओ अंदर से माखन लेके आओ मेरे लाला के लिए। आपको पता है ना मेरे लाला को माखन कितना पसंद है। अगर उसको माखन ना मिले ना तो वो तहस नहस कर देगा। उद्धव माँ की इन बातों को सुनकर रोने लगे। और पूरी रात बीत गई, उद्धव जी तो यहाँ असमर्थ हो गए। बहुत कोशिश की उद्धव जी ने कि माँ यशोदा को समझा पाए। यशोदा मैया और नंद बाबा से जब अलविदा लिया तो यशोदा मैया ने कहा कि अगर तुम कृष्ण से मिलो तो तुम उनसे जरूर कहना, बेटा जब मैंने तुम्हें बचपन में अपने डंडे से मारा था, शायद तुझे उसी का बहुत दुख हो गया, क्योंकि तू तो कोमल है। आज मुझे आभास हो रहा है कि वो जो पीड़ा है, आज तुम उस पीड़ा का बदला ले रहे हो। इसलिए आज माँ ने रोते रोते कहा कि कृष्ण को सिर्फ इतनी बात कह देना कि एक बार दर्शन दे जाए उसके मरने से पहले, बस उसकी यही इच्छा है। मेरी उद्धव जी कोई इच्छा नहीं है, उनको कहना कि तुम्हारी मां मरने वाली है, बस एक बार दर्शन दे जाना, मैं चैन से मर पाऊंगा। अब उद्धव जी का जो 100% उत्साह था वो अब 40% रह गया। और जब 40% था वो व्रज की गोपियों ने नष्ट कर दिया। और जैसे ही व्रज की गोपियों के पास पहुंचे तो उद्धव से कहा कि तुम हमारे पास क्यों आए हो? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमें ना ही कृष्ण भगवान की जरूरत है। उन्हें कहना कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझे प्रेम से रोक सकें। अरे प्रेम तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर वो दर्शन ना दे कोई बात नहीं। गोपियां अपने अपने वृतांत उद्धव जी को सुनाने
जा रही हैं। और उद्धव जितने खो गए कि कहां ब्रह्म की बातें सुनाने आए थे, खुद प्रेम आसक्त हो गए। और जितनी भी गोपियां हैं वो उद्धव जी को उलाहना दे रही हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, हाँ सर्दी के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव।
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, 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 वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उद्धव प्रेम की धारा में इतना विमोहित हो गया। अब जब प्रेम का पाठ पढ़ा, आज भी वृंदावन की धरती में कोई कितना भी ज्ञानी बनकर चला जाए, जहां पे प्रेम बढ़ रहा हो वहां पर ज्ञानी बन के नहीं जाया जाता। ये तो खुद जो ये भागवत भी है ना, ये भी प्रेमियों के लिए प्याला है। क्या है? भागवत का प्याला। जो भी इसको दिल से पिएगा उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और आज उद्धव के भी जीवन में परिवर्तन आया। जब वृंदावन में गया तो ज्ञानी बनकर गया। आज वृंदावन से वापस जा रहे हैं किस चीज का पाठ लेकर? प्रेम का पाठ लेकर। और ऐसा पाठ लिया महाराज कि जब गोविंद के पास गए तो फूट फूट कर उनके चरणों में रोए। आज उनको पता लगा कि प्रेम होता क्या है। और उद्धव जी आज खुद भगवान से शिकायत कर रहे हैं, हे प्रभु क्यों ब्रजवासियों को मारना चाहते हैं? अरे माँ बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है। वो तो केवल इतना चाहती है कि एक बार आप उसको दर्शन दे। क्यों नहीं दे आते? भगवान कहते मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने भक्तों से आंख मिला सकूं। उस मां से कैसे कहूंगा कि मैं 2 दिन के लिए गए, वो मां मुझे छोड़ ही नहीं पाएगी। उद्धव तुमने देखा होगा मेरी माँ की हालत। अगर मैं उस समय 2 दिन बोलकर नहीं जाता तो मेरी माँ उसी दिन मर जाती। और उधर राधा जी ने भगवान के वियोग में इतनी अश्रुधारा बहाई कि जो यमुना जी थी वो खारी हो गई। और अंततो गत्वा राधा मैया को अब ज्वर होने लगा और भगवान की याद करते करते अपने देह का त्याग कर दिया और वैकुंठ गोलोक गामिनी बन गई।
और भगवान ने सोचा जब मेरी ही प्रिया इस संसार में नहीं रही, भगवान ने सोचा जब संसार के जितने भी इस संसार में खल आए थे, जिन 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 लोगों का मुझे उद्धार करना था वो मैं कर चुका हूं। अब धर्म स्थापित हो चुका है, लेकिन मेरे ही यदुवंश में अब खराबी होने वाली है। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की महाराज, क्योंकि भगवान को पता था कि जितने भी यदुवंशी अगर यही रह जाएंगे तो ये संसार को नाश कर देंगे, इसलिए सबका नाश कर दिया भगवान और स्वयं द्वारिका से वैकुंठ की तरफ चले गए। और जब परीक्षित ने ये बात सुनी, क्या परमात्मा भी संसार को छोड़ के जाते? कहते परमात्मा इस संसार को छोड़ के नहीं जाते, वो अपनी लीलाओं को समाप्त कर दूसरे, अब जैसे आने वाले समय में कल की अवतार हो, अब हम हमारे में से पता नहीं कितने लोग कल के समय पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान तो जब पूरे संसार में पाप ज्यादा बढ़ जाते तब तब परमात्मा अपना रूप लेकर इस संसार में आते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। और आज परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि परीक्षित भगवान को बहुत प्रेम करते थे और रोते गए रोते गए। कहते कितना प्रेम लुटाया भगवान ने, कितना प्रेम यशोदा मैया को किया, कितना प्रेम नंद बाबा को किया, कितना प्रेम ब्रजवासियों को किया। फिर अर्जुन का पग पग साथ दिया, कुंती का उद्धार किया, भीष्म का उद्धार किया, ना जाने ऐसे कितने अपने भक्तों का भगवान ने उद्धार किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि अब मैं मर जाना चाहता हूं, अब मैं और सुन नहीं सकता। कहते सुनना पड़ेगा। अभी तो भगवान के एक मित्र की कथा है जिसका नाम है सुदामा। कृष्णस्य आसीद सखा सुदामा नाम विप्रो। भगवान कृष्ण के एक परम मित्र हुए जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी इतने निष्ठुर, इतने विद्वान और इतने तेजस्वी, मानो 1,00,000 ब्राह्मणों का तेज सुदामा जी महाराज में विद्यमान था। सुदामा जी के जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई कमी नहीं थी। कई लोग सुदामा जी को दरिद्र कहे, कहते वो तो गरीब थे। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। क्या संसार में जितने गरीब हैं वो दरिद्र है? नहीं। सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। मैं आपको बता दूं, भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी ने भिक्षा मांगी। सुदामा जी ने कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि ब्राह्मण उसी दिन पतित हो जाएगा जिस दिन वो भीख मांगेगा, उस दिन वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सु माने अच्छा, शील मतलब आचरण। जो अच्छे आचरण वाली है उसका नाम क्या है? क्या है? अब तो बोल दीजिए, अब तो बिल्कुल विश्राम की तरफ है, थोड़ा सा कष्ट दे दीजिए। सुशीला इतने अच्छी आचरण वाली कि कभी अपने पति के तप में, उनकी संध्या वंदन में, उनके ध्यान में कभी भंग नहीं डाला। लेकिन घर की स्थितियां कैसी है महाराज? 2 समय का भोजन भी पूरा नहीं हो पाता। एक दिन प्रातः काल सुदामा जी जल दे रहे थे तो उनकी दृष्टि अपनी पत्नी के ऊपर गई। उन्होंने बड़ा अजीब दृश्य देखा कि उनकी पत्नी के पास एक ही साड़ी है, उसी में वो स्नान करती है, वो साड़ी भी फट चुकी है। और सुदामा जी बेचैन हो गए। आज अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं कैसा पति हूं। हर पत्नी की चाह होती है कि उसका पति उसको संसार के सभी सुख दे, लेकिन मैं सुख तो बहुत दूर की बात, मैं तुम्हें तो 2 समय का भोजन भी नहीं दे पा रहा। अरे हमारे बच्चों की हालत देखो ना, मैं इनको पढ़ा पा रहा हूं।
और आज सुशीला ने कहा कि महाराज, मुझे आपसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरे पतिदेव असली परमात्मा को मानते हैं। अरे संसार के प्रलोभन से तो बचे हुए, लेकिन हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। देवी क्या निवेदन करना चाहती हूँ? कृष्णस्य सखा भवान आसीत्। कहते आपके सबसे अनन्य सखा हुए भगवान कृष्ण, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिनका नाम जाप करते रहते हो, एक बार उनसे मिल तो आओ। तो आज सुदामा जी को याद आया, मेरा तो कृष्ण जिगरी यार है, हम साथ में गुरुकुल में रहते थे। तो महाराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भगवान के दर्शन करने जाओ। अब सुदामा जी बोले, जब मैं उससे मिला था तब वो गुरुकुल का वासी था, आज तो वो द्वारिका का राजा हो गया, क्या पता अपने मित्र को पहचाने या ना पहचाने। सुशीला ने कहा कि भगवान अपने भक्तों को तो दूर से ही पहचान लेते हैं, इसलिए आप जाओ तो सही, परिणाम बाद में सोचना। तो आज स्नान करके सुदामा जी, अब सुशीला जी ने सोचा कि भगवान से जब सुदामा जी मिलेंगे तब उनसे पूछेंगे कि तुम कैसे हो, तब तो सुदामा जी कभी अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे नहीं, और वो यह कहेंगे कि इस संसार में मुझसे सुखी कोई नहीं। इसलिए सुशीला ने 4 घरों में जाकर थोड़े थोड़े चावल अपने साड़ी के पल्लू से बांधे और सुदामा जी को दे दिए। कहते, मैं तो कुछ दे नहीं सकती, लेकिन मेरी तरफ से ठाकुर जी को ये भोग लगा देना। अब महाराज सुदामा जी चल पड़े, कोई रास्ते का कोई कुछ नहीं पता, पूरी रात चलते गए। भगवान की लीला देखो, भगवान को भी पता है कि मेरे भक्त आ रहे हैं। पूरी रात चलते गए, चलते चलते रात को थक गए, और जैसे सुबह हुई तो सामने दिखाई दी बड़ी समुद्र नगरी। लेकिन समुद्र को देखकर सोचने लगे कि द्वारिका कैसे जाए, रास्ता तो पता नहीं। अब इतना ध्यान कर रहे थे कि इतने में केवट आया। केवट ने कहा, महाराज कहां चलना? कहते, मुझे तो द्वारिका जाना है। कहते, मुझे भी द्वारिका जाना है। कहते, तो बैठो। और सुदामा जी बैठ गए। केवट अब विनोद करने लगे। कहते, तुम्हारी स्थिति को देखकर लगता नहीं कि तुम ढेला दोगे भी। तो सुदामा जी ने कहा, मेरे पास तो देने को है भी कुछ नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? और द्वारिकापुरी में भगवान के 2 पार्षद जय और विजय वहां पर खड़े हुए थे। जय और विजय को बताया कि उनको बताना कि उसका यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। और पार्षदों को जब बताया तो पार्षदों ने कहा कि अभी हमारे प्रियतम जी का भोग लगाने का समय है, तथापि आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, हम आपका मिलन भगवान जी से करवा देंगे। अब समय बहुत ही कम बचा है, 5 मिनट में पूरी बात कहनी है, क्योंकि अब कथा के विश्राम का समय हो चुका। मन तो नहीं कर रहा है कि कथा को विश्राम दिया जाए, क्योंकि आप इतने भाव से सुन रहे हैं कि 7 दिन का पता ही नहीं चला। आपने इतना प्रेम बरसाया, इतना आशीर्वाद दिया, माताओं ने इतना सम्मान किया, और उधर जब भगवान को पता लगा कि मेरा मित्र आया है तो दौड़े दौड़े आए, और भगवान सुदामा की स्थिति को देखकर गोविंद भी रो गए। और जब गोविंद रोने लगे तो अपने मित्र को अंक में भर लिया और अपने राजभवन में बिठाया, और उनके चरणों को उठाया, दुर्गम कांटों को सुई से निकाला, कुछ ऐसे दुर्गम कांटे
जहां पर भगवान ने अपने अधरों का स्पर्श भी सुदामा जी के चरणों से किया और अपने चरण, अपने अश्रुधारा से चरण धुलारे हैं भगवान सुदामा के। सुदामा जी को भी रोना आ गया, अरे मैं क्या सोचता था अपने मित्र के बारे में। और अब भगवान विरोध करने लगे, भैया खाली हाथ ही आए कि कुछ लेके भी आए। तब याद आ गई वो पोटली। अब उस पोटली को छुपाने लगे, अरे द्वारिका के राजा को मैं ये पोटली क्या दूंगा। और अब जैसे सुदामा जी अपनी पोटली को कांच में छुपाने लगे, भगवान ने कहा, मित्र गुरुकुल में भी बड़ी तुम हेरा फेरी करते थे, अब भी हेरा फेरी कर रहे। लगता सुशीला मैया ने बड़े सुंदर सुंदर मेरे लिए कुछ भेजा है। और ऐसे पोटली को उठाया और उन तंडुलों को देखा और भगवान की आंखों में आंसू आ गए और मुट्ठी को भरा और मुंह में डाल लिया। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, एक मुट्ठी में एक लोक की लक्ष्मी, दूसरी मुट्ठी में 2 लोक की लक्ष्मी, और जब तीसरी मुट्ठी मुख में भरने लगे तो रुक्मणी मैया ने कहा कि सारा भोग अपने आप ही खा जाओगे। अरे ये तो भक्त के घर का भोग आया, थोड़ा सा हमें भी पाने दीजिए। इस प्रकार वो तीसरी मुट्ठी सभी ने बांट के खाई, क्योंकि रुक्मणी मैया जानती हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए तीनों लोकों का यश दे सकते हैं। अब भगवान ने अपने 16,108 पत्नियों को सुदामा जी से मिलाया, सबको आशीर्वाद लेने के लिए कहा। सुदामा जी ने कहा कि मैं इतनियों को तो नहीं दे सकता, तुम ऐसा करो, तुम इनके पति हो, तुम ही मुझसे आशीर्वाद ले लो। जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो 16,108 पत्नियों को स्वयं ही आशीर्वाद मिल जाएगा। अब जब भगवान के दरवाजे पर सुदामा आए थे तो अपेक्षा लेके नहीं आए थे, लेकिन आज जा रहे हैं तो आज उनके मन में अपेक्षा जागी कि देखो, मुझे कृष्ण ने इतना वैभवशाली होकर भी इसने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम 2-4 अनाज के कट्टे ले जाओ, तुम कुछ धन संपदा ले जाओ, कुछ भी नहीं पूछा। इतना द्वारिका का राजा। और आज सुदामा जी वहां से कुंठित होकर वहां से निकले और रास्ते में सुदामा जी को कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया और कहा कि जितना भी धन संपदा है लाओ हमारे पास। अब सुदामा जी ने कहा, दे तो तब जब हमारे पास खुद हो, हमारे पास तो ये फटी हुई धोती है, पगड़ी है, और क्या है हमारे पास। अब जब रास्ते में विचार करने लगे, अगर भगवान मुझे वहां से स्वर्ण, चांदी, जवाहरात, अनाज के कट्टे दे देते तो ये सब लूट जाते। इसलिए भगवान जो जिसको भी देते वो पर्याप्त देते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि हमारे पास कम है, ज्यादा है, जो है पर्याप्त है, बढ़िया है, खुशी से। जब आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे जीवन में अभाव है, तो कभी उन लोगों के बारे में भी सोचना जो 3 समय भोजन भी नहीं पा पाते। और जैसे ही आज सुदामापुरी में सुदामा जी गए तो चारों तरफ देखा मानो विश्वकर्मा ने बड़ी सुंदर नगरी तैयार कर रखी है। वहां से एक सुंदर स्त्री आ रही है सुदामा जी का स्वागत करने के लिए। सुदामा जी आज अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी को फटी हुई साड़ी में ही देखा था। लेकिन आज जब अपनी पत्नी को देखा तो कहा कि देवी मैं तुम्हें पहचान नहीं दूं। कहते मैं आपकी पत्नी, और भगवान की हमारे पे इतनी कृपा हुई है, भगवान का दिया ही तो है। कहता देवी अब मैं समझ गया अपने प्रभु की लीला, इसलिए जो तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें मिल गया, अब जो मुझे चाहिए अब मैं वो ढूंढूंगा। इसलिए सुदामा जी जंगल चले गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको। सुदामा जी जब जब मेरे भक्तों का जिक्र होगा उसमें सुदामा जी का नाम भी लिया जाएगा। इस प्रकार राजा परीक्षित ने जब इस कथा को सुना तो मन मुदित हो गया, और अब राजा परीक्षित प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक्षकनाग आए और कब मुझे डसे और मैं कब, क्योंकि वो तो आतुर हो चुके थे। इस कथा का सबसे बड़ा फायदा क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषणम। जो काल रूपी सर्प से जो डर लगता था, आज परीक्षित का डर ही खत्म हो गया। तक्षक नाग आए, तक्षक नाग ने सर्प दृष्ट किया और परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।